सर्वेषां स्वागत। आइए छात्रों, संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम एक नया प्रकरण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपठित अवबोधनम अर्थात अपठित गद्यांश, जिन्हें हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर वो हमारी परीक्षा में आ जाए तो हम उस गद्यांश को या उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे, आज हम ये जानेंगे हमारी संस्कृत विषय की कक्षा में। तो देखिए बच्चों, शामपट पर मैंने कुछ संस्कृत की पंक्तियों के रूप में एक गद्यांश लिखा है। संस्कृत की पंक्तियां लिखी हैं, वाक्य लिखे हैं जो मिलकर एक गद्यांश को बनाते हैं और फिर उसी के नीचे मैंने गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिखा है। अब हमें ये पता लगाना है या ये जानना है कि इस अपठित गद्यांश को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा अपठित अवबोधनम। किस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को या किसी भी गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। ठीक है, हम हल करेंगे, तब पढ़ेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, फिर आपको एक बार और पढ़ना है कि जिससे उसका अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके उपरांत हमें जब अपने गद्यांश का शीर्षक निकालना हो या शीर्षक पता करना हो तो हमें किसी एक वाक्य को आधार नहीं बनाना। हमें ये संपूर्ण जो गद्यांश जिनमें जितने भी वाक्य हैं सबको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि हम प्रारंभ की पंक्ति को पढ़ लें और अंतिम पंक्ति को पढ़ लें तो हमारा शीर्षक निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें पूरा गद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी हमारा शीर्षक निकल के आएगा कि किस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है या हमारे गद्यांश में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि गद्यांश के अंतर्गत आए हुए व्याकरणिक तथ्यों को भी हमें पढ़ना है, उन्हें जानना है। जैसे कारक चिन्ह, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप हमारे गद्यांश में। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी हमें अवश्य जान लेना चाहिए। उसके उपरांत जब भी हम प्रश्नों के उत्तर दें तो हमें प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इनके उत्तर सीमित शब्दों में ही देंगे। ठीक है, आगे समझ में जो बातें मैंने बताई गद्यांश से संबंधित। अब आइए पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीन है। संस्कृत भाषा भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है अर्थात माँ है। चत्वारः वेदाः संस्कृते निबद्धाः सन्ति। 4 वेद संस्कृत में निबद्ध है, संस्कृत में है। तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संस्कृते एव उपनिषदः पुराणानि अनेके च धार्मिक ग्रंथाः वर्तन्ते। संस्कृत में ही उपनिषद, पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषायां एव प्राचीनः इतिहास ग्रंथः महर्षिणा वाल्मीकिना विरचितं रामायणं मुनिना वेदव्यासेन विरचितं महाभारतं चापि पश्यामः। अब देखिए ये पश्यामः आया है एक धातु रूप। कौन सी धातु का है? दृश्य धातु। पश्यामः का अर्थ होता है देखना या देखे है, तो दृश्य धातु या पश्य धातु जिसका अर्थ होता है देखना। इस प्रकार से है। तो इस पंक्ति का अर्थ, इस वाक्य का अर्थ है कि संस्कृत भाषा में ही प्राचीन इतिहास के ग्रंथ कौन कौन से? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, मुनि वेद व्यास द्वारा और मुनि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत भी हम देखते हैं। संस्कृत भाषा में ही देखते हैं। कौन कौन से 2 ग्रंथ इतिहास के? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और मुनि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को
हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत देखते हैं। अब देखिए सर्वासु, है ना, सर्वासु कारक चिन्ह विभक्ति लगी हुई है, इसमें सप्तमी विभक्ति। इसके अंतर्गत या इस गद्यांश के अंदर से ही हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं और हमें प्रश्नों के हल भी इस गद्यांश में से ही निकालने हैं, खोजने हैं। अस्ति, अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। इस प्रकार से हमें कारक चिन्ह विभक्ति और धातु रूपों का भी पता होना चाहिए। आइए बच्चों, ये तो हुआ हमारा गद्यांश का अर्थ, हमने पढ़ा और समझा। आपको इसको एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ना है, 2 बार नहीं आता तो 3 बार पढ़ना है। 3 बार में गद्यांश का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न, सबसे पहले हमें प्रश्न के निर्देश भी पढ़ने हैं। क्या एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में ही उत्तर देना है। रामायण से रचयिता है, हमने अपने गद्यांश में पढ़ा था रामायण से रचयिता क्या है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षिना वाल्मीकिना, महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम। तो सिर्फ हमें वाल्मीकि नाम लिखना है, एक पद एक शब्द हमारा वाल्मीकि, यहाँ लिखेंगे। अभी हम मौखिक उच्चारण कर रहे हैं, मौखिक रूप में अपने प्रश्नों के हल खोज रहे हैं, फिर मैं आपको लिखकर भी बता दूंगी। महाभारतम केन विरचितम, विरचितम, महाभारत किसने लिखी या किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? वेद व्यास, वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, गद्यांश में से निकलना है। आगे देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। वेदाः कति सन्ति, वेद कितने होते हैं? चत्वारः वेदाः सन्ति, या वेदाः चत्वारः सन्ति, चत्वारि सन्ति, ये भी लिख सकते हैं। तेषां नामानि च कानि सन्ति, उनके नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। ये हमें इस प्रश्न में लिखना है, इस प्रश्न का हल। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत। अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक क्या होगा? किस बात पर या किस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है? बताइए, किस पर दिया जा रहा है? संस्कृत भाषा पर। देखिए, दिया जा रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत शब्द का ही प्रयोग हो रहा है और संस्कृत के विषय में ही ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है। तो हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा संस्कृत भाषायाः महत्वः। ठीक है, आगे देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कैसे निर्देश? क्योंकि जो ये प्रश्न है इसमें बताया गया है कि हमें अपने उत्तर में क्या लिखना है। पहला, सर्वासु इति पदे का विभक्ति। सर्वासु इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो सर्वासु पद में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, पश्यामः इति पदे धातु का अस्ति। पश्यामः इस पद में धातु क्या है या कौन सी है? तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर पश्यामः में कौन सी धातु है? दृश्य या पश्य, दोनों का अर्थ ही क्या होता है? देखो, आया समझ में आपको जो आज हमने अपठित गद्यांश पढ़ा? तो बच्चों, इस प्रकार से हमें उत्तर देने हैं। अब मैं आपको इनके उत्तर है जो शामपट पर ही अंकित करके बता रही हूँ कि इनके उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे। बच्चों, शामपट पर मैंने उत्तर भी अंकित कर दिए हैं। आपको इसी प्रकार से अपने उत्तरों को प्रश्न के साथ लिखने हैं और इसी प्रकार से गद्यांश से छाट कर लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ। रामायण से रचयिता का वाल्मीकि। अगर यहाँ पे खाली जगह है, प्रश्न में दी हुई है, तो आपको उत्तर यहीं पर ही लिखना है। महाभारतम केन विरचितम, वेद व्यासेन। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर में वेदाः कति सन्ति, वेदाः चत्वारि सन्ति, तेषां नामानि च कानि सन्ति, और उनके क्या क्या नाम हैं? तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। आगे जो अगला हमारा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत। संस्कृत भाषायाः महत्वः। ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व।
निर्देशानुसारम् उत्तरत् सर्वासु इति पदे का विभक्तिः सप्तमी। पश्यामः इति पदे धातु का अस्ति दृश्य या पश्य, दोनों ही का अर्थ होता है देखना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज जो प्रकरण हमने पढ़ा, आज जो अपठित गद्यांश का ज्ञान हमने लिया, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरी बात ध्यान रखना कि गद्यांश को हल करते समय कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो। प्रश्नों के उत्तर सीमित शब्दों में होने चाहिए और शीर्षक निकालने के लिए केवल किसी एक वाक्य को आधार नहीं बनाना, पूरे गद्यांश को पढ़ना परम आवश्यक है। और गद्यांश में जो भी व्याकरणिक तथ्य आए हुए हैं, बिंदु आए हुए हैं, उनका भी ज्ञान अवश्य ग्रहण करना। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़िए, अपने स्तर पर पढ़िए अच्छी तरीके से और फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।